फोन किया ना उस टाइम मन्ना भी क्या, मैंने ऐसा नहीं किया जी। ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ डिपार्टमेंट इलेक्शन के लिए मैं रिकमेंड करके भेज दूंगा। बोले कल, बोले तुम्हारा कल होगा बोले पोस्टमार्टम। बोले तो मेरी बोले तुम्हारी क्या चली थी है? बोले कोई सुसाइड नोट भी था जी। सुसाइड नोट कोई नहीं था, बाकी है ना मौके पे कह रहा था बयान देना चाहता हूँ पुलिस को। बोला पुलिस नहीं पहुंची, 9 घंटे बाद डेथ होने के बाद पुलिस पहुंची है। बोले बुलाओ ये बताओ ना, जो मृतक है उसने खुद ने कहा मैं बयान दूंगा पुलिस के सामने, लेकिन 9 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। मरने के बाद यूँ बता पुलिस क्या करा रिश्ते। अगर एक मृत मतलब कोई मरने की तादाद वो तो मैंने कह ही दिया अभी HC अश्वनी की कहीं भी लापरवाही है उसके खिलाफ एक्शन होगा 100% होगा, 99 नहीं 100%। हमारा तो एक्शन हो लिया जी, मार तो गया। देखो सल्फास चाहे कोई भी कंज्यूम करता है तो ऐसे केसेस नहीं है। सल्फास इतनी डेंजरस चीज़ है कि इसमें बचते नहीं, 99% इसमें डेथ होती है। वो तो हो गया सर, लेकिन न्याय देखो सुरेश जी को तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन जिसकी वजह से सुरेश जी ने कदम उठाया उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये 101% कार्रवाई होगी। सो नहीं, पहला जो स्टेप लेना होता है मैं ले चुका हूँ, वो FIR का वो मैंने कल ही दर्ज कर दिया। जिसने प्रेस किया उसको पकड़ो और उसको अंदर करो। वो आउट ऑफ स्टेट है, आ जाने दो, बुला रखा है, आते ही कार्रवाई होगी। ठीक है, ये कार्रवाई आप रहेगा, जितनी देर दूर रहेगा उतनी देर सबूत मिटाए जा सकते हैं। हाँ और क्या, टेक्निकल सबूत मिट नहीं सकते, ना कॉल डिटेल मिटे। ये कहने जनाब क्या लग रहा है? क्या मामला है? हाँ जी, ये सुरेश कुमार जी नंदगांव से थाने में सूचना मिली कि इन्होंने सल्फास का कंज्यूम कर लिया है और एडमिट है PGI रोहतक। इस सूचना पे HC अश्वनी PGI रोहतक पहुँचे। वहाँ इनकी वाइफ ने लिखित दरखास्त दी। उस दरखास्त में 2 आदमियों के नाम दिए हैं, एक काजल है कोई लेडीज़, ठीक है, एक ASI बबीता है पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र। उन 2 के नाम, दोनों के खिलाफ मैंने 306-34 में FIR लॉन्च कल ही कर दी थी। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो दोषी हैं उनको कब तक? उनको ज़्यादा डिले नहीं होने की बात, इसमें एविडेंस इकट्ठा करने की बात है। उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके जल्द से जल्द अरेस्ट की जाएगी। मेन दिक्कत ये है सर, आप बार ये का बयान नहीं हो पाई। क्यों नहीं मुझे बुला रहा था कि 9 घंटे लेट क्यों हुई पुलिस? वो तो अगली बात है, अब पूछेंगे। जी सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या नाम? मेरा नाम तो देवेंद्र कुमार है जी। मेरे मामा जी हैं जो ख़त्म हो गए हैं, उनको पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। कोई हनी ट्रैप गैंग है जिसके माध्यम से मतलब उनको ब्लैकमेलिंग किया गया और बाद में फिर पुलिस का सहारा लेकर के उनको फिर डराया गया, धमकाया गया, पैसों की डिमांड रखी गई। घर पे बार बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने घर पे कुछ नहीं बताया और एटलीस्ट उन्होंने इतना ख़तरनाक कदम उठाया कि अपनी जान गंवा दी। और आज हम पुलिस की ढिलाई को लेकर के मतलब यहाँ पे DC ऑफिस पे सब को लेकर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मांग तो क्या है जी, मांग तो ये है कि मतलब जल्दी से जल्दी जो भी दोषी है उसको सलाखों लेडीज, जहाँ तक अभी पता चला है कि वो शायद कहीं बाहर की रहने वाली है और भिवानी टीचर कॉलोनी में रहती है और काजल नाम है उसका। उसके साथ और भी कई सारे लोगों का गैंग है जो ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं। कॉल पहले फ़ोन करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर लोगों को फंसा लेते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं और पैसे अगर नहीं मिलते तो फिर सामने वाले को ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया जाता है। FIR तो थाने में मैंने रिकॉर्ड दिखवाया है, सुबह 9:25 पे रुका पहुंचे PGI रोहतक से। अब आप बताओ पुलिस के पार्ट पे क्या डिले है? रुका पे पहुंचाने का काम हमारा था। नहीं, मेरा पुलिस का भी नहीं हो। वो किसका था? सूचना डॉक्टर देता हूँ, हमने कई बार तो PGI रोहतक का सच्चाई हमने तो इसमें पता कर लो, रिकॉर्ड पहले तो भिवानी आए होंगे, ये तो रिकॉर्ड बोलेगा। पहले तो भिवानी आए होंगे ना। हाँ, पहले भिवानी प्राइवेट हॉस्पिटल में से कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी। तो हमारे को सूचना दोगे तो हमें सपना थोड़ी आएगा, पुलिस को कोई सूचित करेगा तभी तो होगी बात। 9:25 पे हमें सूचना मिली, सूचना मिलते हमने अश्वनी को भेज दिया। पुलिस की कार्रवाई पे अगर और कोई आपको कोई संदेह हो सका तो मुझे बताओ ना। ठीक है जी, बढ़िया तरीके आप सफाई पेश करो, बड़ी अच्छी बात। सफाई पे सड़क मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं पहले भी कह सकता ये बात। सारी सफाई मैंने थाने में चेक कराया रिकॉर्ड, सच्चाई को नहीं, बिल्कुल लिपापोती हो रही है और इनके साथ अन्याय हुआ है। हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक वो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता।
आप सबूत कहाँ से ले आए? वो आप कहाँ से ले आए जी? डेड बॉडी है वो तो, कहाँ से मिलेगा सबूत आपको? ये सबूत तो ऐसे लिखा जो है बयान दिए ना हाँ जो वाइफ ने, वो एक ही बात है। उन्होंने ये बयान दिए है कि मेरे को टेलीफोन पे मेरे हस्बैंड ने बताया। ना इस बात में क्या कुछ मामला है सर? क्या कुछ मामला है जी? ऐसा है, नंदगांव से जो है ना सुरेश कुमार जी थे, इन्होंने सल्फास का सेवन कर लिया था, ठीक है, और ये पीजीआई रोहतक एडमिट थे। हमें सूचना मिली, सूचना के बाद आईओ एलसीएस सोनी वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ गए, उससे पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ उनकी वाइफ के बयान पे ये मुकदमा दर्ज किया 306/34 का। किस कारणवश सुसाइड किया जी, कुछ पता चला? अभी तक तो प्राथमिक स्टेज में चीज़ें, ये तो तफ्तीश का विषय है। अभी इन्होंने ये लिख के दिया है, जो दरखास्त में लिखा है, कोई काजल नाम की लेडीज़ है, उन्होंने उसको परेशान कर रखा था, जिस वजह से इन्होंने आत्महत्या की है। अभी ये मामला कहाँ तक, मतलब वो जो कि जांच है वो कहाँ तक पहुँची है जी? जांच अभी तक तो इतनी है, एफआईआर कल बयान आए थे, आते एफआईआर लॉन्च कर दी, ठीक है। परिजन जो कह रहे हैं भाई टाइम टू टाइम आप चले जाते तो फिर बयानबाजी भी हो जाती है। टाइम पे पहुंचे नहीं ना कोई भी। हाँ जी, टाइम पे तो पहुंचा नहीं। पुलिस की बहुत तगड़ी लापरवाही है, इस मामले में संतलिप्त है। अगर मारा टाइम पे पहुंचते तो उनके सेम टू सेम बयान होते और कोई आगे कार्रवाई 1 मिनट में इनको पता चलता। हो सकता है ऐसी बहुत सारी बातें जो अभी हमें नहीं पता है, जो वे शायद अपने मुंह से बयान दे पाते। वो भी डेथ होने के बाद पुलिस पहुंची है। अगर पुलिस को पहुंचना था, जिस टाइम डॉक्टर ने फोन किया उसी टाइम पहुंचना था। किस टाइम में डॉक्टर ने कॉल किया था? रात में 1:30 बजे एडमिट किया है रोहतक पीजीआई। तो जहाँ तक हमें पता है कि हो सकता है 15-20 मिनट में उन्होंने पुलिस को मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, उसी के बाद में एडमिट की कार्रवाई होती पुलिस है। किस समय पहुंची है जी? पुलिस पहुंची है अगले दिन 11 बजे, मतलब उनकी डेथ होने के बाद में। डेथ होने के बाद उसके बाद भी हम पुलिस को फोन कर रहे हैं कि कहाँ पहुंच गए कि मैं रास्ते में हूँ, मैं तो शाम को सीधा लिपा होती है। ये तो देखो, जो आया था वो भिवानी में सदर में फोन किया था, वो यही कह रहा था कि कल होगा। यही अगली बात आपको बता दूं, अगर आईओ की कहीं कमी रही है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इलेक्शन अलग से होगा। ये मत सोचो आप, अगर आईओ की कमी हुई है तो आईओ को बख्शा जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं। इंक्वायरी के चक्कर में 2 घंटे खराब किए, 2 सटार की इंक्वायरी में फिर 2 घंटे खराब किए, सारी रात परेशान किया गया हमको। हम सारी रात की परेशान हैं और 2 रात 3 रात होगी हमने जागती हुई, अगली पता नहीं और कितनी की रात हमने, और अभी यहाँ जागना पड़ेगा जब तक अरेस्ट नहीं होएगा ना वो बंदा और वो उसका गैंग और पुलिस के वे जो पदाधिकारी है जो इस पूरे मामले में संतलिप्त हैं, जब तक हम यहाँ से जगह छोड़ के जाएंगे नहीं। आपकी जो कार्रवाई है ना, वो बिल्कुल कानून के अनुसार विधिवत की जाएगी, ठीक है। ये तो आप भरोसा करो, मेरे पास बयान आते हैं, मैं एफआईआर कॉपी लाया हूँ, इसलिए तो लाया हूँ। अगर आपको ये मन में ये शक ना रहे कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ये एफआईआर कॉपी गिरफ्तारी भी होगी, 101% होगी गिरफ्तारी, 101% होगी। हॉस्पिटल से किस टाइम कॉल आया था? इन्वेस्टिगेशन के बाद। हॉस्पिटल से किस टाइम कॉल आया था? ये मैं पता करके बताऊंगा एमएससी के रिकॉर्ड में क्या टाइमिंग चली हुई है। अब मैं टाइम कुछ बता दूं, हमारे रिकॉर्ड में कुछ हो, ठीक है ना, मेरा नोटिस में नहीं है चीज़, मैं आते बताया आप लोगों को। अगर पुलिस प्रशासन ने अगर लेट कराया है, जैसे लेट जानबूझ के नहीं करते अगर ये बयान लेते हैं टाइम पे, पुलिस प्रशासन कभी लेट नहीं ये अपने इनको पता दल कार्रवाई का किस टाइम कार्रवाई। हाँ जी, हाँ जी, पुलिस प्रशासन कभी भी, सरकार ने तो ERV स्कीम ऐसी चला रखी, 5 मिनट में पुलिस पहुंचती है, कोई कॉल करो 5 मिनट पहुंचती है। लेकिन परिजन जो ये कह रहे हैं कि भाई 1 दिन के बाद में पुलिस पहुंची है, तो नहीं, 1 दिन के बाद नहीं, वो 9 सेम डे घंटे के बाद, 9 घंटे के बाद, 9 घंटे का और क्या, 1 दिन का इशू नहीं। वो भी डेथ होने के बाद 9 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है जी। लेट किया गया है। जानबूझ के बताओ, अगर ये आदमी मतलब ये विक्टिम्स के साथ थे रात भर, पूरे रात भर साथ थे। अगर जानबूझ के लेट है तो कंसर्न आईओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में क्या नाम लाई है जाएगी। कौन था आईओ उस टाइम पे? अश्विनी कुमार नाम का कोई आईओ है जो जानबूझ के ने मतलब पता चला कि कुछ पैसों की भी साइड डिमांड कर रहा था। अश्विनी कुमार का अगर कंडक्ट कहीं भी खराब रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं बतौर SHO ये बात कह रहा हूँ, बताओ जी। और पंचायत में कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहे हैं तो भाई उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह। कार्रवाई हो कहाँ रही है जी? कौन सी कार्रवाई हो रही है? हमने दिखनी तो चाहिए, हमारी तो कार्रवाई हुई तैयार खड़ी है, बताओ हमारी कार्रवाई तो होली, ये क्या कार्रवाई करेंगे? हम ताड़े बैठे भाई। आप आगे, आपकी आगे प्रक्रिया? हमारे आगे की प्रक्रिया क्या है? हम तो प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे, और भाई अगर ज्यादा सुनवाई नहीं होगी तो बयानी निजाम कर देंगे, ठीक है। अगली मेरी सुन लो, अरेस्ट करना तो एक कागज भरना है, लेकिन सबूत इकट्ठे करने के लिए फाइल चाहिए, समय चाहिए, और मेरे को हर चीज चाहिए। उसी टाइम मिल जाता है, वो काम तो पुलिस कर दिया जी, पुलिस ने वो काम तो मौके पे बयान मिलते तो भी ये पर्चा दर्ज, वो काम तो पुलिस कर चुकी है। तो शायद हमें इतने आदमियों का इकट्ठा हो गए यहाँ नहीं आना पड़ता। अभी तक आप लोग उसको अरेस्ट भी कर चुके होते, आपको सबूतों की जरूरत